देखिए मेरे भाई लोग, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, एक नया साइड बिजनेस शुरू करें, गांव शहर चलेगा। मेरे भाई लोग, आज मैं आपको एक साइड बिजनेस बताऊंगा। देखिए, अगर आप एक काम के सहारे बैठे हो, एक बिजनेस के सहारे बैठे हो, तो आप जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आपको साइड बिजनेस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक साइड बिजनेस बताऊंगा, जो अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। मेरे भाई लोग देखिए, एक काम के सहारे नहीं बैठना है, आपको साइड बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आप गांव में इसी तरह घूम रहे हो, फालतू आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊंगा, एकदम गौर से सुनना। देखिए, मैं लिखा हूं एक नया साइड बिजनेस शुरू करें, गांव शहर चलेगा। देखिए, जो मैं आपको बिजनेस बताऊंगा ना, वो गांव में भी चल सकता है, शहर में भी चल सकता है, हर जगह चल सकता है। इसकी डिमांड है। देखिए, अगर किसी काम का चलने का डिमांड है, किसी बिजनेस का डिमांड है, तो उसकी चलने की संभावना ज्यादा होता है। तो डिमांड वाला बिजनेस आप शुरू करिए, बिना डिमांड वाला बिजनेस मत शुरू करिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक साइड बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पूंजी कम है, अगर आपके पास लागत कम है, आप सोचते हैं कि मैं कम से कम लागत में एक साइड बिजनेस शुरू कर दूं, तो मैं आज आपको बताऊंगा। एकदम गौर से सुनना भाई। देखिए, एक बात कान खोल के सुन लेना, मेरा वीडियो आप लोग देखो या मत देखो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर आप साइड बिजनेस नहीं करोगे, अगर एक काम के सहारे बैठे रहोगे, तो मेरे भाई लोग, एक काम के सहारे बैठे रहने वाला आदमी कभी जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता। आप लोग खुद देखे होंगे कि जो जीवन में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं, उनके पास साइड बिजनेस जरूर होता है। अगर साइड बिजनेस नहीं रहता तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भी साइड बिजनेस करना चाहिए, आप भी शुरू कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा बहुत कम खर्च में एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई लोग। देखिए, अरे यार, जीवन में क्या है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए हो ना, तो कुछ कोई लेकर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि बिजनेस करो, जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करके जाओ। आखिर कुछ लेके अगर नहीं जाना है ना, तो कुछ करके जाओ, ताकि लोग आपको देखे ना, आपको अगर याद करे तो कहे हाँ, ये कोई था। देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि आपको कुछ आता नहीं है। आप मान लीजिए आप कुछ सीखे नहीं है, कोई आपके पास हुनर नहीं है, कोई काम आप सीखे नहीं है, तो आप करेंगे क्या। मैं आप बताता हूं कि देखिए, जो एक स्कूल का मालिक होता है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाता नहीं है, वो मास्टर 8-10 मास्टर रख लेता है, स्कूल उसका चलता रहता है। तो आपको बस दिमाग लगाना है। जो प्रिंसिपल होता है, जो स्कूल का मालिक होता है ना, वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है जितना पढ़ा लिखा उसके स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म है जो खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। वो खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों का प्रोडक्ट अपने जरिए उसे बेचते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ रहेगा, हुनर रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, एकदम ध्यान से देखना। एक नया साइड बिजनेस कैसे करना है, गांव शहर में चलेगा, मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं। अब गांव में आपको क्या करना है, गांव से शहर, जैसे मान लीजिए आपका कोई बाजार होगा, छोटा मोटा मार्केट होगा, वो जरूर होगा। गांव से कुछ हट के रहता है, जरूर रहता है, हर गांव के पास रहता है। ऐसा नहीं कि किसी किसी गांव के पास नहीं होगा, नहीं। अगर गांव है तो बाजार जरूर रहता है, कुछ दूरी पे हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, उसी बाजार में आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए बाजार है, बाजार है आपका ये। इस बाजार में रोड के किनारे आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना। रोड के किनारे आपको 2 रूम ले लेना है। क्या करना है, मान लीजिए आपको एक ही रूम ले लेना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। एक रूम ले लेना है। आप मान लीजिए एक रूम क्या करिए, ले लिए, रूम हो गया आपका। देखिए, एक रूम आपको रोड के किनारे ले लेना है किराए पर। अगर आपका खुद का है तब तो बल्ले बल्ले है, अगर आपका खुद का नहीं है तब भी आप किराए पे ले सकते हैं। बहुत कम खर्च में आपको पता करना होगा कि मुझे किराए पर रूम कहाँ मिलेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा।
आपको एक रूम ले लेना है जो बाजार में आपको मिल जाएगा। आप पता करेंगे, ढूंढेंगे तो मिल सकता है। तो आपको एक रूम ले लेना है। अब आपको क्या करना है, मार्केट में चले जाना है। कहाँ पे? बड़ी मार्केट में चले जाना है। वहां से आपको ना एक कुर्सी लेके आना है। कुर्सी जो होता है बैठने वाला, चेयर जिसे बोलते हैं, वो आपको लेके आना है। कितना? आपको 2 कुर्सी लेके आना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 चेयर लेके आना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 चेयर। आपको 2 चेयर लेके आना है। एक रूम ले लेना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बारी बारी से आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, एक रूम हो गया, 2 चेयर हो गया। उसके बाद आपको क्या लेना है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। आपको लेना पड़ेगा एक आईना, जैसे मिरर बोलते हैं, जिसमें चेहरा वगैरह देखते हैं, शीशा जिसे कहा जाता है, गांव में लोग शीशा कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक आईना ले लेना है। आपको एक आईना ले लेना है जो जिसमें चेहरा वगैरह देखा जाता है। तो आईना ये आपको ले लेना है। कितना में मिलेगा मेरे भाई लोग? आप जाएंगे कम से कम रेट में, सस्ता वाला आपको पहले खरीदना है, ज्यादा महंगा आपको नहीं लेना है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना, कान खोल के देखना। भाई काम ऐसा है ना कि आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे कुछ करना है, नहीं। आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, काम आपका चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपने एक रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप एक रूम ले लिए। आप मार्केट से 2 चेयर खरीद कर लेकर आए हैं। 2 आईना लेकर आए हैं। 2 आईना लेके आना है। मतलब मान लीजिए जितना बड़ा बोर्ड है हमारा, उतना बड़ा आप ले सकते हैं। 3x3 का, 4x4 का, इस तरीके से आपको आईना मिल जाएगा। मार्केट में आप देख लेना कितना रेट में मिलता है। तो आपको ये सब ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है कंघा। देखिए, कंघा लेना है, कैंची लेना है, कंघा, कैंची, और जो भी सामान आता है बाल काटने वाला। देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाना मेरे भाई लोग। ये जो बाल काटने वाला काम है ना, ये गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, छोटा मार्केट हो, बड़ा मार्केट हो, हर जगह चलता है। अब आप कहेंगे मुझे तो आता नहीं है, मैं बाल तो काटना जानता नहीं हूँ, मेरे को तो पता नहीं ये सब काम करेगा कौन। मेरे भाई लोग देखिए, आपको उसमें नहीं करना है। आपको बस ये पता करना है मुझे बाल काटने के 2 कारीगर चाहिए। आपको ये सब पता करना है कि 2 कारीगर आपको कहाँ मिलेंगे। देखिए, खोजने से ना भगवान भी मिल जाते हैं। अगर बैठकर पूजा कोई करेगा तो भगवान भी मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे भाई लोग, आपको पता करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि ऐसे 2 कारीगर कौन है जिनको जरूरत है। देखिए, कारीगर ऐसे होते हैं ना, वो सब कुछ जानते हैं, उनको बाल काटना आता है, मसाज करना आता है, लेकिन वो अपना दुकान नहीं करते हैं, किसी दूसरे की दुकान पे जाके काम करते हैं। तो वैसे आदमी को आपको ढूंढना है। जब आप वैसे आदमी को ढूंढ लेंगे ना, उसके बाद जैसे आपको 2 आदमी मिलेंगे, 2 कारीगर, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 कारीगर। 2 कारीगर आपको मिल जाएंगे। उन कारीगर को आपको रख लेना है और उस रूम में सारा डेकोरेशन बना देना है एकदम बढ़िया से। क्या क्या करना है, देखिए, शीशा को लगा देना, 2 टेबल लगा लीजिए, कंघी है, कैंची है, सब कुछ। अभी तो बाल काटने वाला मशीन भी आ गया है, हेयर कटिंग वाला, वो आप इसे ले लेना, सस्ता आता है। वो सब रख कर आप, और 2 कारीगर रख के अपने गांव में अगर आप शुरू करना चाहेंगे, जैसे आपके जो गांव से रिलेटेड जो मार्केट होगा छोटा, वहां पे अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो शुरू कर सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो आपको कहने की बात नहीं है। अगर आप शहर से हैं तो ऐसे ही ऑलरेडी आपको एक रूम लेकर और वहां पे शुरू कर दीजिए। आपको उसमें क्या करना है, दोनों कारीगर को दे देना है, अपना वो दुकान चलाते रहेंगे, जो भी कस्टमर आएगा उसे डील करते रहेंगे, उनका बाल काटते रहेंगे। मेरे भाई लोग, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कारीगर सब कुछ करते रहेंगे, जो कस्टमर आएगा उसे देखते रहेंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा, बस जा जाके आपको कुछ दिन पर, 2 दिन 4 दिन पर वहां पे जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा कि मेरी कारीगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका एक साइड बिजनेस शुरू हो जाएगा और ये साइड बिजनेस आपका चलता रहेगा। ये ऐसा बिजनेस है जो बंद नहीं होता है। ये बाल काटने वाला ना, ये बाल अभी कटवा के आओगे ना तो 2 दिन 4 दिन के बाद ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाएगा, फिर आदमी चला जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम जल्दी बंद नहीं होता है। तो इस काम को आपको करने के लिए बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक कारीगर लेना पड़ेगा और एक छोटा सा अपना मार्केट में एक दुकान खुलवा दीजिए। और आपको उसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और इसी से आपका एक साइड बिजनेस शुरू हो जाएगा। मेरे भाई लोग, कुछ लोग मजाक मानेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि ये फालतू है, लेकिन जो आदमी अगर चाहेगा तो इसे कर सकता है। बस थोड़ा से आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी से आपका काम शुरू हो जाएगा। और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूं, ऐसे लोग कर रहे हैं बहुत।
इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कि एक साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन इस काम को अगर चाहेंगे तो एक साइड बिजनेस बनाकर आप इसे शुरू कर सकते हैं।